दोस्तों स्वागत है आपका आपके चैनल पशु चिकित्सा में। दोस्तों मैं कुमार सुरेश आज आपसे पशुओं में होने वाले रोग सर्रा, तिवर्सा, ट्रिप्नेसोमियोसिस के बारे में चर्चा करूंगा। दोस्तों यह लगभग सभी पशुओं में पाए जाने वाला बहुत ही गंभीर संक्रामक रोग है। इस रोग में रोगी पशु को तेज ज्वर रुक रुक कर आता है, जिससे रोगी पशु उत्तेजित होकर इधर उधर भागता है। उसमें एनीमिया, चक्कर काटना तथा रोगी पशु के शरीर के निचले भागों में सूजन आ जाती है और पशु इस रोग के कारण कमर से कमज़ोर हो जाता है। इस रोग से भेड़ बकरी तो कम प्रभावित होते हैं, किंतु यह रोग गाय, भैंस, कुत्ता, ऊंट और हाथी को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यह रोग भारत, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में ज़्यादा पशुओं को प्रभावित करते हैं। यह रोग एक प्रोटोजोआ जिसे ट्रिप्नेसोमा इवनसाई कहते हैं उसके द्वारा पशुओं में फैलता है। यह परजीवी है जो मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है। यह बीमारी खासकर टेबनस तथा एस्टोमॉक्सस नाम की मक्खियां फैलाती है। इसी खास प्रकार की मक्खियों के काटने से पशुओं में सर्रा का प्रकोप होता है। घोड़ा तथा कुत्ता में एकाएक इस रोग के प्रकट होने से उसकी तत्काल मौत हो जाती है। ऊंट तथा हाथियों में यह लंबे समय तक चलता है। ऊंट में यह रोग 3 वर्षों तक चलता है, इसी कारण इसका नाम तिवर्सा भी है। यह रोग खासकर वर्षा ऋतु में ज़्यादा देखने को मिलता है। इस रोग की अवधि काल कुछ दिनों से लेकर 3 सप्ताह तक होती है। यह रोग गर्म तथा नमी वाले क्षेत्रों में अधिक पाया जाता है। यह रोग बरसात के दौरान या बाद में उमस के वातावरण में प्रायः अगस्त माह से सितंबर माह में रोग का प्रकोप ज़्यादा होता है। फ्रेंड्स, अभी तक हम इस रोग के परिचय, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित पशु, रोग कारण, रोग अवधिकाल, रोग प्रसार आदि के बारे में बताया। अब हम आपको इसके लक्षण की बात करेंगे। दोस्तों अब हम इसके अधिक तीव्र रूप की बात करते हैं। जो इसके पहले लक्षण हैं अधिक तीव्र रूप, इस रूप में रोग में रोगी पशु को एकाएक तेज बुखार 105 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर हो जाता है। पशु में उत्तेजना होती है, इधर उधर पशु भागता है, दीवार से टकरा जाना, नशीला या पागल जैसा व्यवहार करना, सिर को जमीन पर रगड़ना या धकेलना, कांपना, थरथराना, छटपटाना, बेहोशी, सामान्य से कम तापक्रम, थोड़ा थोड़ा पेशाब करना, मुंह से लार गिरना, जुगाली न करना, खाना पीना छोड़ देना आदि लक्षण अधिक तीव्र रूप में मिलते हैं। अब जो दूसरी अवस्था के जो लक्षण हैं वो ये है कि तीव्र अवस्था, एक्यूट फॉर्म ऑफ ट्रिप्नेसोमियोसिस। रोगी पशु को तीव्र अवस्था का रोग होने पर उसमें ज्वर का ना होना अथवा एक दिन छोड़कर दूसरे या तीसरे दिन ज्वर होना, उत्तेजना में इधर उधर भागना, गोल गोल घूमना या सिर्फ एक जगह पर खड़ा रहना, मुंह से लार बहना, कभी खाना पीना बंद अथवा कम खाना पीना, जुगाली करना, कभी नहीं करना, जांघ में कंपन, पसीना छूटना, पैर बंधे से चलना, लंगड़ाना, गिर जाना, बैठ जाना, सिर पीछे की ओर ऐंठना, पैर में सूजन होना, आंख अधखुली जैसे वह पशु सो रहा हो, गर्दन फैलाकर थुथुन जमीन पर रखना, थुथुन अजीब ढंग से फैलाना तथा सिकोड़ना, अचेतन सी अवस्था, सिर को झुकाए रखना तथा कभी कभी कई दिनों तक खड़े ही रहना इस रोग के तीव्र अवस्था के लक्षण हैं। अब जो तीसरी अवस्था है वह है कुछ कम तीव्र अवस्था, यानी सब एक्यूट फॉर्म ऑफ ट्रिप्नेसोमियोसिस। इस रोग के इस रूप में रोगी पशु को फीवर नहीं होता। खास करके इसका विशेष लक्षण है कि इसमें फीवर नहीं होता। रोगी पशु पागल जैसा इधर उधर घूमता है, थोड़ा थोड़ा खाता पीता है, उसे कब्ज रहता है, कभी कभी अतिसार भी हो जाती है, मुंह से लार बहती है। इसके अलावे पशु का कमज़ोर होना, खांसना, शक्तिहीनता के कारण गिर जाने पर उठ न पाना, उठने की कोशिश करने पर शरीर का अगला हिस्सा उठ जाता है परंतु पिछला भाग नहीं उठ पाता है, पिछले अंग का लकवा जैसा महसूस होना, बैठे बैठे खाते रहना, जुगाली करना परंतु ठीक से नहीं करना, 1 या 2 सप्ताह में पशु की मृत्यु होना, ये कुछ कम तीव्र रूप के लक्षण हैं। अब इसका जो अगला लक्षण के जो अगले रूप हैं वो दीर्घस्थायी रूप है, अर्थात क्रोनिक फॉर्म ऑफ ट्रिप्नेसोमियोसिस, यानी अधिक दिनों तक चलने वाला। इसमें दोस्तों होता क्या है कि ज्वर बिल्कुल नहीं होती है, पशु अत्यंत दुर्बल और शक्तिहीन हो जाता है
पशु कम खाता पीता है, सुस्ती, बैठ जाना, बैठकर उठ न पाना, मूर्छित और अप्राकृतिक निद्रा के रूप में पशु दिखता है। पशु टीथ ग्राइंडिंग भी करता है अर्थात दांत किटकिटाता है आदि, इन सभी लक्षणों का दीर्घस्थायी रूप में मिलता है। इसकी एक और भी अवस्था है जो पशु में अन्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं, वो अब हम आपसे उसके बारे में भी बताते हैं। दोस्तों, सर्रा के बारे में जो चिकित्सा व्यवस्था अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप अपने पशु चिकित्सा अस्पताल के कुशल डॉक्टर द्वारा ही अपने पशु को दिखाएं अथवा जो चिकित्सक अति कुशल हों उनसे ही इस रोग की चिकित्सा करवाएं। दोस्तों, इस रोग में प्रयुक्त होने वाली जो पहली दवा है उसका नाम है एंटीहिस्टामिनिक ड्रग एविल, जो 10 ml बड़े पशु को देते हैं। एंटी हीमोप्रोटोजोअन ड्रग के यूज करने से पहले रोगी पशु को सबसे पहले हम क्या करते हैं, एंटीहिस्टामिनिक ड्रग एविल देते हैं। दूसरी जो दवा है वह है आइसोमेटामेडियम हाइड्रोक्लोराइड है, जिसे हम 1 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से रोगी पशु को इंट्रामस्कुलर देते हैं। इसके लिए हमें सराल या नाइजोम का व्यवहार करना पड़ता है। कभी कभी पशुओं में आइसोमेटामेडियम का 1 mg डोज पशु के लिए पर्याप्त नहीं होता है, तो उस पशु में रोग का हल्का हल्का लक्षण इसे इंजेक्ट करने के बाद भी दिखते हैं। तब हम इसका आधा डोज अर्थात 0.5 mg पर kg बॉडी वेट के अनुरूप रोगी पशु को 48वें घंटे पर दोबारा भी प्रयोग कर सकते हैं। किंतु प्रथम दिन 1 mg इंट्रामस्कुलर डोज पहले दिन देने के बाद उसके साथ डेक्स्ट्रोज 20% 2 लीटर, जिसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से मिला हो, उसको पशु के नस में धीरे धीरे IV करते हैं। इसके साथ फ्लूनिक्सिन का इंजेक्शन 10 ml IM रोगी पशु को देते हैं। यह व्यवस्था प्रथम दिन की थी। दूसरे दिन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 mg पर kg बॉडी वेट से इंट्रामस्कुलर तथा RL सलाइन 1.5 लीटर IV तथा D20 1 लीटर दोनों धीरे धीरे IV करें। दूसरे दिन भी रोगी पशु को फ्लूनिक्सिन 10 ml IM रोगी पशु को देना है। अब हम तीसरे दिन की, इसी रोग में तीसरे दिन की जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले एविल 10 ml IM, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 10 mg पर kg बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर। इसके बाद कॉन्सिप्लेक्स 10 ml और फ्लूनिक्सिन 10 ml इंट्रामस्कुलर तथा आयरन सप्लीमेंट उपयुक्त खुराक में रोगी पशु को देते हैं। अब चौथे दिन की औषधि व्यवस्था जो है, अगर रोगी पशु के गर्दन के नीचे सूजन दिखे या सर्दी के कोई लक्षण मिले तो रोगी पशु को आयरन तथा फोलिक एसिड का इंजेक्शन B1 B6 B12 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर, सूजन दूर करने के लिए लासिक्स या रेडिमा जो फ्रूसिमाइड इंजेक्शन होता है उसका 10 ml इंट्रामस्कुलर, और इंजेक्शन सेप्टियोफोर सोडियम इंट्रामस्कुलर रोगी पशु को। इंट्रामस्कुलर अगर रोगी पशु का वजन 400 kg से ऊपर हो तब हम क्या करते हैं, उसको 1 ग्राम सेप्टियोफोर सोडियम देते हैं। अन्यथा हम क्या करते हैं, 500 mg इंट्रामस्कुलर ही इसको देते हैं। इन सभी इंजेक्शन के साथ सेलाइन D20% अर्थात डेक्स्ट्रोज 1 लीटर स्लो IV चौथे दिन भी करते हैं। रोगी पशु को खाने के लिए हिमालयन बतीसा, हरमिनसा अथवा केटोन 50 ग्राम 2 बार दिन में अपने पशु को खिलाते हैं। इससे उसका भूख मेंटेन रहता है और पीने का पानी पर्याप्त मात्रा में अपने पशु को देते हैं। अपने चिकित्सक की सारी सलाह को फॉलो करें तथा पशुओं को काटने वाली मक्खियों पर स्प्रे के द्वारा नियंत्रण करें। इसके लिए मेलाथियोन 0.5% अर्थात आधा % के घोल का इस्तेमाल पशु बारे और उसके चारों तरफ करें तथा रोगी पशु को स्वस्थ पशु से अलग बांधें। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर करें
तथा जो भी कमी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर निर्देशित करें। दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों के बीच डटकर शेयर भी करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।